नमस्कार दर्शकों और सभी प्यारे बच्चों। आज के सेशन में हम सभी सहयोगा टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आप सभी इस देश की नींव हो, इस देश के लिए आप एक आधार स्तंभ हो, इसीलिए आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहना, प्रयत्न करना, ये केवल एक शिक्षक वर्ग का ही काम नहीं, इसके अलावा ये समाज के हर घटक का, हर वर्ग का काम है। और इसी कर्तव्य का वहन करते हुए सहयोगा ध्यान के सेंटर के द्वारा कुछ मूल्यांकन और अनुसंधान किए गए। उसमें ये पाया गया कि जो बच्चे सहयोगा पद्धति को अपने दैनंदिन जीवन में डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंदर, उनके व्यवहार में अनुशासन और उनके ओवरऑल ग्रोथ में एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिला है। जैसे कि बच्चों, आप सभी जानते हो कि अगर आप इस प्रैक्टिकल सेशन को अपने दैनंदिन जीवन में करते हैं तो आपको भी इसका जरूर लाभ मिलेगा। अभी तक के सेशन में हमने ये देखा कि एक विद्यार्थी जीवन में सहयोग कैसा महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम उससे आगे थोड़ा डिटेल में और जानकारी लेंगे। बच्चों, हम सभी को पता है कि सहयोग द्वारा हमारे अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसके कारण हम एक गतिशील, सकारात्मक और एक नम्र व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये हमारे अंदर कैसे आता है? इस तरह की जो गति है हमारे अंदर, जो ये कार्य होते रहता है, ये हमें कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? आज की सेशन में हम उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी तक के सेशन में हमने जो देखा वो है कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति होती है। जैसे कि हमारा स्थूल शरीर है और इसी के साथ हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो सूक्ष्म शरीर में हमने ये जाना कि कुंडलिनी जो हमारे रीढ़ की हड्डी में पिछले जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन में जो अंतिम छोर, वहां पे त्रिकोणाकार अस्थि में वो शक्ति यहाँ पे बैठी हुई रहती है। ये सभी के अंदर होती है। अगर कोई बच्चा स्कूल में फर्स्ट आता हो या फिर लास्ट भी आता हो, उसमें उसका कोई संबंध नहीं, ये सभी मानव में है, आप में भी है। तो इसके बारे में हमने जानकारी ली थी इसके सेशन में। इसके अलावा हमारे अंदर जो 3 चैनल्स होते हैं, यानी कि 3 नाड़ियां, मैं उसका नाम लेना चाहूंगी। फर्स्ट नाड़ी जो है ईड़ा नाड़ी, जिसे कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसका जो कार्य होता है वो है कि हमें वो इच्छा प्रदान करता है। जो विलिंग पावर हमें आता है वो हमारी ईड़ा नाड़ी से आता है। और जो हमारी इच्छा को कंप्लीट करता है, और वो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लगता है? कार्य शक्ति। वो कार्य शक्ति हमें मिलती है पिंगला नाड़ी से, और इसे साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमारे अंदर जो सेंट्रल चैनल है, मिडल चैनल, उसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये चैनल है जो हमें बहुत प्रगतिशील बनाता है। अब ये क्यों? आज इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको 7 कुछ फ्लावर्स की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर्स के। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एनर्जी जब हम यूज करते हैं, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, जैसे कि ईड़ा नाड़ी में की जब हम एनर्जी यूज करते हैं, तब हम बहुत ज्यादा पास्ट टेंस की एनर्जी या फिर पास्ट टेंस के बारे में सोचते रहते हैं। और जब हम पिंगला नाड़ी के एनर्जी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तब हम फ्यूचरिस्टिक होते हैं, है ना। हम भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं कि पढ़ाई तो करते रहते हैं, लेकिन हम फिर हमारा क्या होगा, फर्स्ट आएंगे या नहीं आएंगे, इतने मार्क्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये सारे विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं। लेकिन जब भी हम ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि हम सुषुम्ना नाड़ी की एनर्जी यूज करते हैं, तब हम वर्तमान यानी कि वर्तमान काल में जीते हैं। ठीक है। और आपको पता है बच्चों कि जब भी हम वर्तमान काल में कोई भी कार्य करें तो बिल्कुल निश्चित ही रूप से सक्सेसफुली वो कार्य संपन्न होता है और हमें
हम उसे बहुत ही एकाग्र चित्त से, बहुत ही लगन से उसे कर पाते हैं और उसके हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारे अंदर जो हमें फ्लावर्स की तरह 7 चक्र दिख रहे हैं, इसका हमारे शरीर के अंदर क्या बेनिफिट है, हमारे पढ़ाई के लिए या फिर हमारे अंदर जो गुण आते हैं वो इस चक्राक्ष के थ्रू हमें कैसे मिलते हैं। उसके पहले हम ये जानेंगे, एक छोटा सा हम वीडियो देखेंगे। All the heavy things all go down. But the Kundalini rises higher and higher and higher because it is like fire. Fire never burns down. It always burns up. She looks also like fire. And she has the capacity of fire. The fire has a capacity to purify and to burn off whatever can be burned off. It purifies the things which it cannot burn and burns off the things which are inflammable, which can be burned. So the quality of fire that exists in the Kundalini burns off whatever is useless. Like in our house, we find all the useless things. Then we take them in the garden and burn them. Finished. Once for all, they are finished. So when the Kundalini rises, she also burns up all useless things. All your useless desires, your useless ideas of action, all sorts of useless accumulation of feelings and egos and every sort of a nonsensical thing that is in between. Everything is burnt up by fire. Because they can be burnt. They are not eternal by nature. They are not eternal. They are temporarily there. All that is temporary, she burns up. And that's how she enlightens the spirit. Because spirit cannot be burned by anything. But this burning is so beautiful that it burns out all that is bad, stagnating, all that is polluting, all that is a disease, and cools down the system. It is very interesting to see how this power of fire becomes a cool breeze. So Kundalini within us expedites the living process within us of our evolution. So the power of Kundalini is to purify. She purifies us like fire. She doesn't purify us like water. Surprising. She doesn't purify us like water. Now water, what does the water do? Water never burns off it. But it dissolves certain things. It can take in something within itself. See? It can contain some of the dirt within itself. Supposing you put a color in the water, it assumes the color. But Kundalini does not assume the color. She burns. Do you follow that point? So if you have anything wrong with you, she'll burn it off. But she'll not absorb, she's pure. She cannot absorb those things into her that will pollute her. She cannot be polluted. This quality of fire, say for example if you put fire, gold in fire, silver in fire, you can purify it. The pure form comes. That's how you know. But if you put gold and fire in water, nothing will happen. At the most you can wash them from outside. But in and out you cannot do. So outwardly you can do with other things. But with Kundalini you do in and out. The face also looks beautiful
as if some glazing has taken place on the face. A new, bright face. It's not shallow, neither it is horribly worried, nor is it pale and ugly looking, but it becomes radiant, radiance. That's what Kundalini gives you. जैसा कि बच्चों अभी हमने देखा एक वीडियो क्लिप द्वारा कि हमारे अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है वो कैसे हमारे अंदर कार्य करती है। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी सेंटर्स के बारे में जानकारी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर 7 एनर्जी सेंटर्स आपको अलग अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं। सभी की एक अलग अलग पोजीशन है और इन सभी का एक अलग विशेषताएं है और कुछ गुण हैं जो हमें ये प्रदान करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट नंबर का एनर्जी सेंटर है, ये है मूलाधार चक्र। अब मैं साइंटिफिकली बच्चों आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं ये एक मज्जा तंतु के गुच्छे होते हैं, जिसे कि मेडिकल साइंस में प्लेक्सस बोलते हैं। और जो हमारा ये फर्स्ट एनर्जी सेंटर है इसका नाम हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं इसे पेल्विक प्लेक्सस। अब इसका कार्य हमारे अंदर कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे संभालना होता है, जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसे संभालने का कार्य ये एनर्जी सेंटर करता है। जब भी हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम इनहेल करते समय और ब्रीथ आउट करते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी सेंटर है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसका मेडिकल एस्पेक्ट ये है कि 4 मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है। और मदर एनर्जी हम जैसे जानते हैं कि जब भी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहला जो एटम था वो है कार्बन एटम। और हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर ये जो सटल सिस्टम है इसका मूल आधार भी मूलाधार है। इसके कारण ये 4 कार्बन एटम से बना हुआ है। अभी हम एक वीडियो क्लिप देखेंगे और ये 4 मॉलिक्यूल्स हमारे मूलाधार चक्र पे किस तरह से रहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। तो आइए ये क्लिप देखते हैं। विज्ञान हमारे शरीर के विभिन्न लक्षणों को नाप सकता है, जैसे हृदय गति, रक्तचाप इत्यादि, जिससे हम शरीर की स्थिति को जान सकते हैं। विज्ञान उन कारणों को भी खोज सकता है जिनसे रोगों की स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु इनके तार्किक कारणों को नहीं समझ सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मनुष्य के अंदर स्थित सूक्ष्म नाड़ी तंत्र की उपेक्षा करते हैं। हमने अपनी समझ को केवल मानव शरीर के नाड़ी तंत्र और इंद्रिय अंगों तक सीमित कर दिया है, जो केवल मानव के भौतिक शरीर की व्याख्या करते हैं। हमारे अंतःस्थित विचारधारा से उभरने के कई पारंपरिक तरीके हैं, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण, मनोरंजन, व्यायाम, संगीत, मादक पदार्थों का सेवन न करना तथा संतुलित भोजन। तनाव व्यक्तिगत स्तर पर आंतरिक विचार से होने वाली प्राकृतिक घटना है, न कि बाहरी घटना। जब हम तनाव को पारंपरिक तरीकों से कम करने की कोशिश करते हैं तो हम केवल एक मानसिक क्रिया को दूसरी मानसिक क्रिया से नियंत्रित करते हैं। तनाव से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है, अपने चित्त को बाहरी वातावरण से हटाकर अंदर की ओर प्रेरित करना। तनाव से लड़ने का केवल एक तरीका है, पूर्ण संतुलन। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालकर गहराई से स्वयं को देखना है। सहज योग ध्यान एक प्राकृतिक जीवंत क्रिया है, एक शांतिपूर्ण व आनंददायी स्थिति जो कि हर वो व्यक्ति महसूस कर सकता है जो इसकी इच्छा करता है या इसे पाना चाहता है।
व्यक्तित्व में होने वाले गतिशील परिणामों को देखकर हमें आश्चर्य होगा। जब भ्रूण माँ के गर्भ में 3 माह का होता है, उस समय परमात्मा से आने वाली चैतन्य किरणें मस्तिष्क में प्रवेश करके उसे प्रकाशित करती हैं। मस्तिष्क का आकार समक्षेत्र जैसा होने के कारण यह शक्ति की किरणें 4 भागों में परावर्तित होकर मानवीय नाड़ी संस्था में 4 भागों का निर्माण करती है। पहला, बायां अनुकंपी नाड़ी तंत्र ईड़ा नाड़ी। दूसरा, दायां अनुकंपी नाड़ी तंत्र पिंगला नाड़ी। तीसरा, परानुकंपी नाड़ी तंत्र सुषुम्ना नाड़ी। और चौथा, केंद्रीय नाड़ी तंत्र। यह सूक्ष्म शक्ति मस्तिष्क के मध्य भाग से अंदर प्रवेश करती है और नीचे की ओर जाते समय 6 शक्ति केंद्रों को स्थापित करती है, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान की भाषा में प्लेक्सस कहते हैं। बाकी बची हुई ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर स्थित त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल मारकर बैठ जाती है। इसे कुंडलिनी कहते हैं। इस जीवंत शक्ति की मौलिकता है स्वगठन, स्व-विकास और उत्थान। शक्ति केंद्रों के अपने अलग अलग आध्यात्मिक गुण हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। वह हमारे जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यानी निरंतर ध्यान के द्वारा हम अपने आप बहुत प्रगतिशील, रचनात्मक व आत्मविश्वासी बन जाते हैं, साथ ही विनम्र, स्नेहमय व करुणामय भी। इस प्रक्रिया के द्वारा जब कुंडलिनी उठती है तो स्वतः ही हमारे चक्रों को पोषण प्रदान करके उन्हें विकसित करती है। तो बच्चों, अभी आपने क्लिप में देखा कि मूलाधार चक्र के जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से उसका पोजीशन होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये एनर्जी सेंटर हमें क्या गुण प्रदान करता है। ये हमारे अंदर एक मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस और जो हमारा आईक्यू होता है, ग्रास्पिंग पावर, इसे बढ़ाता है। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हो कि मेमोरी बढ़ाने के लिए हमारे घर में हमारी मम्मी बोर्नविटा, कॉम्प्लान, बादाम आपको खिलाती रहती है, जिसके कारण आप जो भी पढ़ाई करते हो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग के लिए, मतलब थोड़ी ज्यादा देर के लिए, काफी ज्यादा देर के लिए, समय के लिए वो आपकी याद रहे। ठीक है, तो ये एनर्जी सेंटर जब हमारा ध्यान के द्वारा स्ट्रॉन्ग होते रहता है तो ये मेमोरी पावर हमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे कि आप सब जानते हो कि एग्जाम के समय में हम पढ़ के तो सब कुछ आते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अक्सर जो पूरा 100% अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम कुछ भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है। तो जैसे ही हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होने लगती है तो ये समस्याएं हमारी बिल्कुल कम हो सकती है। इसीलिए ये एनर्जी सेंटर हमारे लिए, इसका गुण हमें मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद ग्रास्पिंग पावर। ग्रास्पिंग पावर बच्चों आप समझते हो, कुछ बच्चे रहते हैं जिनको 2-3 बार अगर वो पढ़ाई पढ़ ले, 1-2 बार पढ़ ले तो उनको जल्दी से याद रह जाता है, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं जिन्हें 5-6 बार उसको रिवाइज करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। उनको भी लगता है कि काश हमें भी जल्दी से हमारे याद रह जाए, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि विद्यार्थी जीवन में अगर हम ये एनर्जी सेंटर को भी स्ट्रॉन्ग कर ले तो ये समस्या से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। मतलब हमारे अंदर की जो ग्रास्पिंग एनर्जी है वो भी बढ़ सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड एनर्जी के सेंटर की तरफ, जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। इसका मेडिकल साइंस में नेम है अर्टिक प्लेक्सस। ये एनर्जी सेंटर हमारे अंदर के लिवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन को संभालने का काम करती है। इसके अलावा ये एनर्जी सेंटर हमें कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी की पावर भी प्रदान करता है। कंसंट्रेशन आपको पता है बच्चों, कंसंट्रेशन क्या होता है? जब भी आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई में हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है
तो पढ़ाई करते समय हमें जिस एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, जिस ध्यान की जरूरत पड़ती है, उसे हम कंसंट्रेशन पावर बोलते हैं, बराबर है। और जैसे अभी हम देखते हैं कि क्लास में आपको टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो जैसे ही आपका ध्यान बाहर चला जाए तो वो आपके टीचर आपको डांटते हैं कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। तो ध्यान हमारा जो भी हम कार्य करते हैं उसके तरफ होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब आपको पता है कि कोरोना के कारण सभी को ऑनलाइन स्टडीज को लेके, सभी को ऑनलाइन स्टडीज को करना है घर में बैठ के। इस समय में ना आपके माता पिता आपकी तरफ ध्यान दे सकते हैं और ना टीचर्स की आपका सच में पढ़ाई में ध्यान है या नहीं। इसका मतलब आपका चित्त, आपके एकाग्रता आपको संभालनी है और ये आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे ही हम इस एनर्जी पे मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, ये हमारा धीरे धीरे स्ट्रांग होता है और हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा बच्चों, आप सभी में कुछ ना कुछ सुप्त गुण जरूर है। जैसे कि किसी को डांस करना अच्छा लगता है, कोई बच्चे हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में आगे जाना है, कुछ बच्चे हैं कि जिन्हें सिंगिंग करना अच्छा लगता है ना। हम जब बोलते हैं कि हमारे अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, पढ़ाई के साथ साथ हमारे अंदर ये जो सुप्त गुण है इसे भी हमें लेके आगे बढ़ना है, बराबर है। इसमें भी हमें कौशल्यता मिलनी चाहिए, बराबर है। तो ये एनर्जी सेंटर के थ्रू हम इसमें भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में ये एनर्जी सेंटर स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि आप अभी समझ पा रहे हो। इसके साथ हम जाएंगे आगे थर्ड एनर्जी सेंटर की तरफ, जिसका नाम है नाभि चक्र। इसका मेडिकल साइंस में नेम है सोलर प्लेक्सस। इसके इर्द गिर्द आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का आपको एक राउंड यानी कि सर्कल दिखाई दे रहा है। इसे हम बोलते हैं भवसागर। ये हमारे पेट का पोर्शन है, ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र आपको जैसे कि मैंने कहा था कि ये मूलाधार चक्र के ऊपर है, जहां पे बच्चे बेल्ट लगाते हैं उस जगह पे स्वादिष्ठान चक्र आता है और उसके ऊपर नाभि चक्र यानी कि पेट के बीचों बीच, और उसके इर्द गिर्द ये भवसागर है जिसे कि वॉइड बोलते हैं मेडिकल साइंस में। तो ये सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ये वॉइड का जो पोर्शन है, जब मेडिटेशन के थ्रू इसके अंदर प्रकाश आ जाता है तो हमारे अंदर एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी बच्चों के अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, सभी को अलग अलग विषय में, अलग अलग सब्जेक्ट में रुचि होती है। लेकिन अक्सर हम करते क्या है, जो हमारे फ्रेंड ने लिया हम उसी के पीछे जाते हैं, जो हमारे फ्रेंड ने डिसीजन लिया हम उसी की तरह वो डिसीजन लेने का प्रयत्न करते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो ये जब हमारे अंदर इसका प्रकाश आ जाता है तो क्या होता है कि हमारे लिए जो सही है उसका डिसीजन लेने की हमारे अंदर एक पावर आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम देखेंगे ये नाभि चक्र। नाभि चक्र बच्चों आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसका स्ट्रांग रहना बहुत ही अभी फायदेमंद होगा। जैसे कि ये हमारे अंदर संतुष्टि यानी कि समाधान ये प्रदान करता है। जैसे कि अब बच्चों आपको पता है आजकल फ्रेंड्स के पास न जाने कितनी नई नई चीजें आती हैं, आपके पास वो चीजें होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप उसे मम्मी पापा के पास जिद करने लगते हो कि फ्रेंड के पास जो है वही हमें चाहिए है, यानी कि हम समाधान हमेशा खोजते रहते हैं। तो इसी के साथ इसको एक खोज का भी चक्र कहते हैं। जैसे कि हम अमीबा से आज इस दशा में आए हैं, ये नाभि चक्र के कारण, क्योंकि हम अक्सर हर चीज में खुशियां या फिर समाधान खोजते रहते हैं। तो बच्चों आपने अभी देखा कि वीडियो में हमारे अंदर जो माँ का तत्व है, जो भी पोषक आहार हमें माँ से मिलते हैं हमारे जन्म के समय, वो ये नाभि चक्र से मिलते हैं। जैसे कि साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बोले हम तो अम्बिकल कॉर्ड करके ये नाभि चक्र से मदर को जुड़ा हुआ रहता है, वहां से
हमें पोषक तत्व मिलते हैं, माँ से हमें गुण मिलते रहते हैं। और इसके अलावा ये जो जिसे हम कहते हैं कि मदर एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति को हम मदर एनर्जी भी कहते हैं, तो ये मदर एनर्जी है, ये तत्व से ही हमें मिलती है। ठीक है, अब हम नाभि चक्र के बारे में आगे जानेंगे। समाधान होना आपको पता है कि कितना जरूरी है हमारे अंदर। आपके फ्रेंड्स के पास अगर आपने कोई चीज देख ली, तो जब तक आपको वो चीज मिलती नहीं तो हमारा ध्यान उसी में अटका रहता है, और फिर उसके साथ साथ हमारी पढ़ाई भी अटक जाती है। मतलब कि हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, हमारा ध्यान उसी में रहता है कि वो चीज हमें कब मिलेगी। चलो, आपके मम्मी पापा ने आपको वो चीज लेके भी दी, उसके बाद आपका फिर से दूसरी चीज के तरफ ध्यान जाता है, और फिर आपका चित्त फिर से उसमें जाता है, और फिर जब तक वो चीज आपको मिलती नहीं तब तक आपको ना पढ़ाई में ध्यान रहता है, ना आपकी पढ़ाई हो पाती है। बराबर है। तो समाधान एक ये क्या है? समाधान हमारे अंदर की एक कोई बाहरी वस्तु से मिलने वाली चीज नहीं है, यह हमारे अंदर ही घटित होने वाली एक मानसिक स्थिति है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो भी हम उसकी डिमांड करते हैं, और वो मिलने के बाद ही लगता है कि हमें वो समाधान मिलेगा, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से कोई नई चीज आ गई तो हम उसमें समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। जब हमारा ये एनर्जी सेंटर स्ट्रांग हो जाता है तो आपके पास जितना भी है, जो भी है, हम समाधानी रहते हैं, और हमें लाइफ में जो फोकस चाहिए होता है पढ़ाई के लिए वो बना रहता है। तो ये एनर्जी सेंटर हमारा स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, आज इस नॉलेज के साथ साथ हम ये तीनों सेंटर पे मेडिटेशन भी करेंगे। तो आइए हम अभी मेडिटेशन करते हैं। तो आइए बच्चों, अभी हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। मेडिटेशन करने से पूर्व हम सबसे पहले बंधन लेंगे। बंधन आपको पता है, पिछले सेशन में आपको बताया गया है कि हमारे अंदर की ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, मदर एनर्जी है, इसके थ्रू हम अपने इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट करते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए। तो बंधन की प्रोसीजर हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। मेडिटेशन करते समय आपको कुछ स्टेप्स करनी है। सबसे पहले आप उसे अच्छे से देख लीजिए, फिर हम वो सेम प्रोसीजर आंखें बंद करके रिपीट करेंगे। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं बंधन लेना। दोनों हाथ आप इस तरह से रख दीजिए दोनों घुटनों पे। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पे रहेगा जहाँ से मूलाधार चक्र स्टार्ट होता है, इस तरह से रखिए। देन आपका राइट हैंड 7 टाइम्स इस तरह से रोटेट होगा। 7 टाइम्स क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, और यहाँ पे एक आपको इमेजिनरी नॉट बांधनी है। देन आपको फिर से सेकेंड टाइम इसको करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2। फिर से एक बार आपको करना है। 3 टाइम्स हमें ये प्रोसीजर करनी है। 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम ऑरा क्रिएट करेंगे 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपको दोनों हाथ इस तरह से अपने घुटनों पे आराम से रख देने हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आपको इस तरह से हाथ दोनों छोड़ देने हैं, और अगर आप नीचे बैठे हैं तो अपने हाथ आप पृथ्वी माता को स्पर्श हो, जमीन को स्पर्श हो सकते हैं, उस तरह से रखें, नीचे रख दीजिए इस तरह से। यहाँ पे हम अपना पूरा अटेंशन मूलाधार चक्र पे लाएंगे, और आपके ये जो 2 हाथ हैं जो स्पर्श कर रहे हैं पृथ्वी माता को, दोनों हाथों की तरफ हम ध्यान देंगे। यहाँ पे हम कुछ प्रेयर्स लेंगे और 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। देन आपको दोनों हाथ उठा के अपने घुटनों पे
आराम से रख रहे हैं। जैसे कि राइट हैंड हमारी क्रिया शक्ति होती है, पिंगला नाड़ी जो कि राइट चैनल होता है, तो हम राइट हैंड से क्रियाएं करेंगे और लेफ्ट हैंड हमारा एज इट इज रहेगा घुटनों पे श्री माता जी के लिए। उसके बाद हम ये हाथ धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र पे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ प्रेयर्स लेंगे। स्वादिष्ठान चक्र आपको जैसे कि पता है, जहाँ पे आप बेल्ट लगाते हो, पेट का निचली हिस्सा जहाँ पे बीचों बीच आप बेल्ट लगाते हो वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर मेडिटेशन करके देन आपको वही हाथ उठा के आपके अपर एब्डोमिनल यानी कि पेट का ऊपरी हिस्सा वहाँ पे रखना है। यहाँ पे भी हम कुछ प्रेयर्स लेंगे और 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद आपका धीरे धीरे हाथ आप घुटनों पे रख सकते हैं और फिर हम आंखें बंद ही रहेगी और अपना संपूर्ण ध्यान यहाँ पे तालु भाग पे लेंगे, या फिर हम महसूस करेंगे कि हमें आज क्या अनुभव होता है तालु भाग पे या फिर हमारे ये दोनों हाथों पे। तो आइए अभी हम ये सेम प्रोसीजर आंखें बंद करके करते हैं। आप जहाँ पे भी बैठे हैं इसे जरूर करें। अपने दोनों हाथ आप खोल के रख दीजिए अपने घुटनों पे। धीरे धीरे आप आंखें बंद कीजिए अपनी। यहाँ पे हम 2 या 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। हमें धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है और फिर उसे छोड़ देना है। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। अब आपके दोनों हाथ आप जमीन की ओर रख दीजिए या फिर चेयर पे बैठे होंगे तो इसे छोड़ दीजिए इस तरह से। अपना संपूर्ण लक्ष्य, संपूर्ण ध्यान अपने हाथों के तलवे की तरफ केंद्रित कीजिए। हे पृथ्वी माता, हे परमेश्वरी माँ, कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध एवं स्वच्छ कर दीजिए। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे घुटनों पे रख देना है। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड एज इट इज घुटनों पे ही रहेगा और आपका राइट हैंड स्वादिष्ठान चक्र पे।
कृपा करके मेरे स्वादिष्टान चक्र को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। पढ़ाई के लिए लगने वाला कंसंट्रेशन हमें दीजिए। एकाग्र चित्त की शक्ति हमें दीजिए। अब आपका हाथ धीरे धीरे नाभि के ऊपर, पेट का ऊपरी हिस्सा बीचों बीच वहां रखना है। लेफ्ट हैंड आपका वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम प्रेयर करेंगे। हे परमेश्वरी माँ, कृपा करके मेरे नाभि चक्र को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। मुझे पूर्णतः धैर्यवान और समाधानी बनाइए। अब आपके दोनों हाथ, आपका राइट हैंड सामान्य घुटनों पे रख दीजिए और आपके चित्त को तालु भाग पे ले आइए, वहां पे स्थिर कीजिए। यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और आज हम ये अनुभूति लेंगे कि हमारे दोनों हाथों पे या फिर तालु भाग पे हमें क्या अनुभव होता है। आंखें आपकी बंद ही रहेगी। आपकी आंखें धीरे धीरे खोलिए और श्री माता जी जिनके कारण हमें आज ये ज्ञान प्राप्त हुआ और इसे हम इस शक्ति को अनुभव कर पा रहे हैं, उन्हें हम फिर से एक बार नमन करते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको अपने तालु भाग पे और दोनों हाथों पे कुछ ना कुछ अनुभव हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अपना ध्यान लगा के ये करने की कोशिश कीजिए। परमेश्वरी माँ को, परमात्मा को प्रेयर कीजिए जिस तरह से अभी हमने किया, और नेक्स्ट सेशन में भी आपसे फिर से ध्यान करवाया जाएगा, आप तब भी फिर से अनुभव कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही। इसके आगे की इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट सेशन में दी जाएगी। तब तक के लिए आप घर में जरूर ध्यान करें, बंधन लें और पढ़ाई के पूर्व जरूर इसे करें और इसकी अनुभूति लें। आपने आज के सेशन को इतने अच्छे से स्वहृदय से स्वीकार्य करके अटेंड किया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद।